घर। हर किसी के लिए घर की मीनिंग अलग होती है। किसी को लोगों में घर दिखता है, किसी के लिए घर कोई जगह हो सकती है, या फिर किसी के लिए घर बस एक फीलिंग। और लेटली मुझे मेरा घर हर उस नई जगह पे दिखता है जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ। और इसीलिए इस एडवेंचर को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप पे जाऊंगा। एंड आई कुड ओनली थिंक ऑफ वन प्लेस, दैट इज द योग कैपिटल ऑफ इंडिया, ऋषिकेश। मेरी ट्रिप की शुरुआत हुई दिल्ली से। आई टूक ए ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टिल हरिद्वार, क्योंकि ऋषिकेश तक की डायरेक्ट ट्रेन्स काफ़ी कम अवेलेबल होती है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आई डिसाइडेड टू टेक ए शेयर ऑटो एंड गो ऑल द वे टू ऋषिकेश। वहाँ पहुंचने के बाद आई चेकड इन एट माई हॉस्टल बाय द नेम ऑफ शेलोम बैकपैकर्स। हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर था लक्ष्मण झूला और मैं बस निकल पड़ा। जो मेरा हॉस्टल है उसके बगल में एक मार्केट है, मैं उसके लिए निकला था, लेकिन घूमते घूमते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। गंगा नदी बह रही है एंड दिस इज़ द लक्ष्मण झूला राइट हियर। ये झूला अराउंड 1927 में बना था। 1924 में ये झूला फ्लड में बह गया था, इसकी वजह से इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ आकर इतना सुकून फील हो रहा है ना, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप इस ब्रिज पे जाओगे तो ये थोड़ा शेक करता है। नीचे भी जा सकते हो, नीचे वहाँ उस साइड बैठने की जगह है, उस तरफ काफ़ी कैफ़ेज़ भी है यहाँ पे। मैं कैफ़ेज़ आई गेस कल ट्राई करूँगा, आज नहीं। और दैट इज़ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है वो। एंड लुक एट द व्यू राइट हियर, गंगा माता, शिव जी, लक्ष्मण झूला, एवरीथिंग एट वन प्लेस। आप लोगों को मैजिक देखना है, मैं मैजिक दिखाता हूँ। 3, 2, 1 अचानक से सवेरा कैसे हो गया सोच रहे हो? दिस व्लॉग स्टार्टेड एट 8 AM इन द मॉर्निंग एट माई हॉस्टल। तो वहाँ जाओ, वो देख के आओ, देन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 2 इन ऋषिकेश। प्लान आज का है कि वी विल बी एक्सप्लोरिंग एटलीस्ट 2-3 प्लेसेस टुडे, और क्योंकि आज का ही दिन है हमारे पास, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल। वी आर स्टार्टिंग आवर डे विद ए कप ऑफ टी। कप नहीं, ग्लास बोलूँगा, कितना बड़ा ग्लास है चाय का। व्यू देखो आप सामने का, लाइक गंगा रिवर फ्लोइंग। तो चाय खत्म करते हैं एंड आई विल सी यू गाइस आउटसाइड। ये मार्केट है जस्ट आउटसाइड शेलोम बैकपैकर्स। 5 से 10 मिनट लगे लक्ष्मण झूला पहुँचने में यहाँ से। कल रात को मैं गया था तो ये सारा बंद था। 10:30-11 बजे तक फुल खुल जाता है ये, क्योंकि लोग अभी है नहीं। रात को झूला अच्छा दिखता है, लेकिन आसपास का कुछ भी नहीं दिखेगा, बट इन डे टाइम इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। लक्ष्मण झूला के जस्ट बगल में है दिस गंगा बीच कैफ़े, एंड आई थिंक आई विल ट्राई दिस राइट नाउ, क्योंकि इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एज वेल। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है विद ए व्यू, देन आई गेस दिस इज़ अ प्लेस टू बी। द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। एंड ऑर्डर किया है, ज़्यादा हैवी ऑर्डर नहीं किया है, वी हैव ऑर्डर समथिंग लाइट। सो देखते हैं कैसा आता है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, वी हैव टू गो टू राम झूला नेक्स्ट, और उसके बाद स्ट्रगल करेंगे टू गेट टू नीर वाटरफॉल। अब यहाँ बैठेंगे तो ट्राई करेंगे कि बाइक वाइक या फिर स्कूटी का रेंट कुछ जुगाड़ हो जाए, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद। डिसेंट वेदर है और सिटिंग नेक्स्ट टू गंगा इज़ ऑलवेज ए ब्लिस।
आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट और इट्स टाइम टू हेड टू राम झूला। वॉकेबल डिस्टेंस पे है, करीबन 15 से 20 मिनट का वॉक है। ट्राई करूँगा वॉक करने की, अगर बीच में कोई सवारी मिल गई देन वी विल टेक इट। एक दिन में सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बाइक या स्कूटी रेंट कर लूँ। बिकॉज इट्स अ वीकेंड, यहाँ पे बाइक वगैरह ज़्यादा अवेलेबल है नहीं और रेट्स भी हाई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम्स। तो 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद आई फाइनली गॉट माई स्कूटी। दे हैव चार्ज मी अराउंड 900 रुपीज़। दिस इज़ अ प्लेस, अगर आप कभी ऋषिकेश आ रहे हो तो यू कैन कंसिडर टेकिंग बाइक्स। ऑफ सीज़न में दे विल गिव यू अराउंड 400-500 रुपीज़ में, बिकॉज सीज़न है इसलिए और वीकेंड है, तो दे आर चार्जिंग अराउंड 900 रुपीज़। हम पहुंच चुके हैं अपने सेकेंड डेस्टिनेशन फॉर द डे। वी आर एट राम झूला ऋषिकेश और ऑलमोस्ट सिमिलर ही है फील में भी और काइंड ऑफ दिखने में भी। आई गेस दैट इज़ लक्ष्मण झूला ओवर देयर। बस यहाँ पे आपको बाइक ले जाना अलाउ है। लक्ष्मण झूला में अभी तक बाइक को ले जाना अलाउ नहीं किया है। आई जस्ट क्रॉस इट, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नहीं जाएगी क्या स्कूटी? स्कूटी ऊपर नहीं जाएगी? हाँ। क्राउड बहुत ही ज़्यादा है और ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा था रास्ते में। 45 मिनट्स लगे मुझे यहाँ पहुँचने में, क्योंकि रास्ता वो छोटे हैं और दोनों साइड से गाड़ी आ रही तो दिक्कत हो रही है। अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे मैगी और चाय और हम थोड़ी देर में ट्रैक करने वाले ऊपर। शो यू गाइस द नीर वाटरफॉल। इट्स बेटर आप स्कूटी लेके आओ, यहाँ पे कार लेके आओगे तो आप फंस सकते हो, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रैकिंग है थोड़ी, बोलते 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो वही कर रहे हैं अभी। ये ट्रैकिंग पीछे नहीं छोड़ती, जहाँ जाओ वहाँ ट्रैकिंग चालू। ट्रैक है बहुत ही गंदा। फाइनली 15 मिनट चलने के बाद आई गेस वी हैव मेड इट टू द टॉप ऑफ नीर वाटरफॉल। आपको व्यू दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। सो दैट वाज नीर वाटरफॉल। ये सबसे ऊपर का पॉइंट था एंड उसके बाद बीच में भी काफ़ी सारे पॉइंट मिले हैं, करीबन 3-4 पॉइंट हैं। 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट और मुझे जाना है त्रिवेणी घाट फॉर गंगा आरती। मैं एक्चुअली कपड़े लेके नहीं आया था तो इसलिए मैंने पानी में डुबकी नहीं मारी, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? अरे चिड़िया कह रही है मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हो तो। गिव दिस वीडियो ए लाइक अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट अभी तक का।
एंड आई गेस द बेस्ट पार्ट विल बी गंगा आरती। अगर मैं टाइम पे पहुंच पाया तो नीचे उतरने में 10 से 15 मिनट लगेगा अगर आप स्पीड पकड़ के रखोगे, और थोड़ा ध्यान से उतरना, काफ़ी स्लिपरी है रोड। सो अभी चलते चलते मैंने डिसाइड किया है दैट बिफोर गोइंग टू त्रिवेणी घाट मैं सोच रहा हूँ एक कैफ़े है, लिटिल बुद्धा नाम का कैफ़े। सो आधे घंटा वहाँ बैठ सकते हैं, डिपेंडिंग अभी रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलता है, होपफुली कम मिले। तो अब टाइम है त्रिवेणी घाट जाने का, ऑलमोस्ट 5:30 हो गए, आधा घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। सी यू गाइस एट त्रिवेणी घाट। खाना यहाँ का अच्छा है, मतलब डिसेंट सा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं, प्राइस हाई प्राइस है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी घाट, जहाँ पे गंगा आरती होती है, द मोस्ट फेमस गंगा आरती ऑफ ऋषिकेश। 5 मिनट बाकी हैं गंगा आरती शुरू होने में, एंड भीड़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दिया कहाँ रखना पड़ेगा, फूलों में ऐसे? सारों में ना जला रहा है। मैं पहली बार आया ना, मुझे पता नहीं, बताओ कैसे कैसे करूँ, बताओ। देखो वो